अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक नई स्टडी लेकर आई हूँ और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल एक यूनिक नॉलेज। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसमें इससे वाकिफ़ भी हों। आज मैं शेयर करूँगी आपसे कार्टोमेंसी के बारे में। आप मेरे हाथ में ये एक डेक देख रहे हैं, ठीक है। नाज़रीन, ये कार्ड डेक है और ये वो कार्ड्स हैं जो कि आप अपने घरों में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप इसे फ़न के तौर पर यूज़ करते हैं, आप इसे प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इनसे वाकिफ़ हैं। मैं आपको ये कार्ड्स जो हैं वो ओपन करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। नाज़रीन, ये देखें, ये कार्ड्स, ठीक है। ये कार्ड्स जो हैं आप इनसे वाकिफ़ होंगे और ये मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इस इल्म को जो है वो कार्टोमेंसी कहते हैं नाज़रीन। और ये इल्म जो है वो इतना पुराना है जितनी कि ये दुनिया है, जितनी कि कहते हैं कि इल्म इतना पुराना है जितना कि पहाड़ों की हिस्ट्री है। लेकिन इसका जो असली ओरिजिन है उसके बारे में हम ज़्यादा शवाहिद इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी रवायत मिलती हैं। नाज़रीन, जो पुराने वक्तों के लोग थे, ठीक है, जिनको कि प्रिमिटिव पीपल भी कहा जाता है, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत अनसर्टेन होते थे, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि बहुत जिस तरह के अर्थक्वेक्स आते थे, बहुत तूफ़ान, बारिशें आती थीं और लोग जो हैं उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आजकल तो ये होता है कि हम अपने मोबाइल्स खोलते हैं और वेदर्स को देख लेते हैं कि वेदर कैसा है, ठीक है, या हम जो हैं वो गूगल मैप में जाकर रास्ता मालूम कर लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी और लोग जो थे वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अनश्योर रहते थे। यानी वो ये चाहते थे कि हमें जो है आने वाले वक्त का पता चले ताकि हम अपने लिए कुछ स्टोर कर सकें, ठीक है। तो उस वक्त ये होता था कि लोगों ने जो है कुछ मदद लेनी शुरू की मज़ाहिर कुदरत से। जैसे बादल होते थे, जब बादल आते थे तो उन्होंने उसको लेकर, ठीक है, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके उन्होंने कुछ फ्यूचर्स की प्रेडिक्शंस करना शुरू की। इनको नेफ्लोमेंसी कहते हैं। इस तरह हवाओं से रिलेटेड एक इल्म था जिसको कि एस्ट्रोमेंसी कहते हैं। और जो फाउंटेन्स होते थे, फवारे होते थे, उनसे भी रिलेटेड एक इल्म है जिसको कि पेगोमेंसी कहते हैं। लेकिन हमें इन अलूम के बारे में कोई शवाहिद नहीं मिलते, क्योंकि ये ज़माने कदीम में ये चीज़ें जो हैं वो वक्त की धुंध में खो चुकी हैं। आपकी जो कार्डोमेंसी है, ठीक है नाज़रीन, ये कहते हैं कि इसका जो आगाज़ है वो चाइना से स्टार्ट हुआ 12वीं सदी में और ये औरतों की इजाद है। उस वक़्त जो महल होते थे उसमें जो मलकाएँ रहती थी, क्वीन्स रहती थी, वो सारा-सारा दिन गुज़ारती थी अपने बादशाहों के इंतज़ार में और उन्होंने अपनी बोरियत मिटाने के लिए ये कार्ड्स बनाए, ठीक है। यहाँ से भी कहते हैं कि इस इनका आगाज़ जो है वो चाइना से स्टार्ट हुआ। और इसके बारे में एक और रवायत मिलती है कि जो चाइनीज़ होते थे वो सिल्वर की प्लेट्स के ऊपर कुछ नक्श बनाया करते थे, कुछ पैटर्न्स बनाया करते थे, जहाँ से भी जो है वो इस कार्टोमेंसी की इल्म की इब्तिदा होती है। लेकिन नाज़रीन, इस इल्म का जो ताल्लुक है वो बुक ऑफ टॉथ के साथ भी मुंसलिक है, जो कि कदीम मिस्री तहज़ीब है, सिविलाइजेशन है, इजिप्शियंस के साथ जो है वो इसका ताल्लुक लिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि बुक ऑफ टॉथ में कुछ ऐसे मिस्टिकल पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे फिगर्स हैं, कुछ ऐसी उसके ऊपर कुछ अशकाल हैं या न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं जो कि ह्यूमन डेस्टिनी का पता देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जो है वो डिवाइन ने डिज़ाइन किया है, यानी किसी अनसीन कुव्वत ने जो है वो उस बुक के अंदर जो फिगर्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनको डिज़ाइन किया है। खैर, ये भी इसके बारे में एक रेफरेंस मिलता है। नाज़रीन, बेसिकली जो कार्डोमेंसी है उसके साथ एक थ्योरी जो है वो ये भी ली जाती है जिसको कि सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि हमारा यानी हम और हमारी इस दुनिया के दरमियान एक अनसीन रिलेशन है जो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बज़ाहिर जो हैं कोइंसिडेंस होते हैं, लेकिन उनका हमारी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट होता है और वो हमारे लिए एक मैसेज लेकर आते हैं। इस थ्योरी को लेकर भी कार्डोमेंसी के ऊपर काम किया गया। ये चाइना से चला, उसके बाद कोरिया में भी जो है कहा जाता है कि इस इनके निशान जो है मौजूद हैं
और इंडिया में महाराजों के दौर में महाराजों के दरबार से जो है ये इल्म जो है फ़रोग पाया। ये क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कोर्ट्स कार्ड हैं, क्वीन किंग और क्वीन के कार्ड हैं, ठीक है। तो कहते हैं वहाँ से भी जो है ये इल्म फ़रोग पाया। लेकिन इसके बारे में जो एक बड़ी मजबूत रवायत है वो यूरोप से मिलती है, क्योंकि वहाँ से होता हुआ ये यूरोप में बहुत फैला नाज़रीन ये इल्म। और 19वीं सदी में उस वक़्त एक फ़ॉर्च्यून टेलर थी, शी वाज़ अ लेडी फ़ॉर्च्यून टेलर, उसका नाम था मैरी एन लिलोनमैन, ठीक है। इस नाम से जो है वो एक डेक भी मौजूद है कार्ड्स का, ठीक है। अब कहा जाता है कि वो 36 कार्ड्स का एक डेक यूज़ करती थी, यानी जो इस डेक में ये जो डेक है ये तो 52 कार्ड्स है नाज़रीन, ठीक है। ये 52 कार्ड्स हैं, लेकिन वो कार्ड्स जो थे वो 36 थे, ठीक है। नाज़रीन, शी वाज़ अ ग्रेट फ़ॉर्च्यून टेलर। उसके पास एक लेडी आई जिसका नाम था रोज़, उसके 2 बच्चे थे और उसने उसको ये प्रेडिक्शन दी कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में गम का सामना करना पड़ेगा, एक ट्रेजेडी तुम देखोगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी एक ऐसे बंदे से होगी जो यूरोप का बहुत मशहूर बंदा होगा, यानी उसका बहुत नाम होगा। है नाज़रीन, वो बाद में नेपोलियन की बीवी बनी। नेपोलियन के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। नेपोलियन की वो बीवी बनी, नेपोलियन ने उससे शादी की। सेम ये प्रेडिक्शन उसे नेपोलियन को दी थी कि तुम जो हो तुम फतह करोगे, तुम इटली में जंग लड़ने जाओगे और तुम फातेह कहलाओगे, और तुम एक ऐसी औरत से शादी करोगे जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे होंगे, ठीक है, और तुम्हारी उसके साथ लव मैरिज होगी। ये प्रेडिक्शन जो है ये हिस्ट्री में भी मौजूद है। अगर आप रिसर्च करें इसके बारे में तो आपको इसके बारे में जो यूरोप की हिस्ट्री है उसमें नेपोलियन के हवाले से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको इसके शवाहिद मिले। ये प्रेडिक्शन बहुत मशहूर हुई और सच्ची साबित हुई, ठीक है। उसके बाद से इस इल्म को बहुत फ़रोग मिला और नाज़रीन ये इल्म फिर फैलता चला गया। लेकिन अब ये जो इल्म है कार्डोमेंसी का ये वक्त की धुन में कि गुम हो गया है, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं कि ज़माना जदीद में लोगों ने इसके ऊपर कोई काम किया है या लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत कदीम अलूम में से है, ठीक है नाज़रीन। इसके ऊपर बाकायदा वेस्टर्न रिसर्चेस हैं। अब ये जो कार्ड्स हैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था। अगर आपको अगर आप नाज़रीन इसको सीखना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इसके बारे में मज़ीद वीडियोस भी बना सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको स्टडी कर रही हूँ सब्जेक्ट को, कार्डोमेंसी को। अब ये जो कार्ड्स हैं इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है नाज़रीन। उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 4 सूट्स में, जिसमें कि डायमंड्स हैं, स्पेड्स हैं, ठीक है, क्लब्स हैं और हार्ट्स हैं। अब इन कार्ड्स की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आती है नाज़रीन। की जो 4 का हिस्सा है इसको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जिसको कि हम इंटेलिजेंस के साथ, इंट्यूशन के साथ, कंपैशन के साथ और डिप्रेशन के साथ रिलेट करते हैं, उसके साथ भी इसका ताल्लुक लिया जाता है। उसके बाद 4 ह्यूमन सीजन्स जो हैं, ठीक है, ये तो आप जानते हैं कौन से हैं, ठीक है, सॉरी 4 सीजन्स जो है, यानी 4 मौसम जो हैं उनके साथ इसका ताल्लुक लिया जाता है। 4 मौसमों के साथ और 4 ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इसका ताल्लुक लिया जाता है। तो इसमें जो न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी भी जो है वो अपनी एक सिग्निफिकेंस है। नाज़रीन, मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके बारे में मज़ीद वीडियोस बना सकती हूँ। तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, सजेशन दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।